जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले टाइम एंड वर्क का 3 वीडियो हम बना चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ए और बी एक काम को अलग अलग 45 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने साथ साथ काम करना प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद ए चला जाता है। यदि बी ने अकेले शेष काम को 23 दिनों में पूरा किया तो बताए ए ने कितने दिनों तक काम किया। ठीक, देखते हैं। 2 आदमी है, ए और बी। ठीक, ए ने कितने दिन में काम किया? ए ने 45 दिन और बी ने 40 दिनों में काम किया। अब दोनों का क्या करेंगे? लसन लेंगे। तो दोनों का लसन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। अब क्या करेंगे? दोनों के समय से पूरा काम में भाग लगाएंगे तो दोनों का क्या निकल जाएगा? क्षमता निकल जाएगा। तो 45 को 360 से भाग देंगे तो 8 मरतबे कटेगा, और 40 को 360 से भाग देंगे तो क्या मरतबे कटेगा? 9 मरतबे कटेगा। अब कह रहा है कि दोनों ने साथ काम किया, दोनों ने काम करने के लिए एक साथ गया, लेकिन कह रहा है कि कितना दिन पहले ए ने छोड़ दिया ये पता नहीं है, लेकिन लास्ट का 23 दिन बी ने अकेले काम किया है। तो बी ने जब 23 दिन अकेले काम किया है तो बी अपना क्षमता के हिसाब से काम किया होगा। बी का क्षमता 9 है, तो बी ने कितना काम किया होगा? 3 9 27 के साथ हासिल 2 9 2 18 2 20, यानी 207 काम बी अकेले किया है। तो यानी 360 में से 207 काम हट जाएगा तो कितना काम बचेगा? 360 माइनस 207, यानी कि 10 में से 7 गया तो 3, 153 काम को दोनों ने मिलकर किया। अब देखते हैं दोनों का क्षमता कितना है। ए का क्षमता है 8 और बी का क्षमता है 9, तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? 17। अब इसको भाग लगाएंगे, यानी 9 दिन, अर्थात 9 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया। इसका मतलब ए ने कितना दिन काम किया? ए ने 9 दिन तक काम किया। ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, बी और सी मिलकर 40 दिनों में तथा ए और सी मिलकर 60 दिनों में करते हैं। बताए कि बी तथा सी उस काम को क्रमशः अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसमें आदमी कितना है? 3 आदमी है तो 3 लकीर खींचेंगे। ठीक, ए और बी। ए बी कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। बी और सी, बी और सी कितने दिनों में करता है? बी और सी करता है 40 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में। अब क्या करेंगे? तीनों का लसन लेंगे। ठीक है, तो तीनों का लसन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 हमारा लसन हो गया जो पूरा काम के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे? ए और बी के कुल समय से जब पूरा काम में भाग देंगे तो ए और बी का क्षमता निकल के आ जाएगा 4। फिर बी और सी के कुल समय से कुल काम में भाग देंगे तो बी और सी का क्षमता निकल के आ जाएगा 3। फिर ए और सी के कुल समय से पूरा काम में भाग लगाएंगे तो ए और सी का क्षमता निकल के आ जाएगा 2। अब कह रहा है कि बी तथा सी, अब हमको बी निकालना है। ठीक है, जब बी को निकालना है, काम कितना आदमी मिलकर कर रहा है? 2 आदमी मिलकर कर रहा है। काम है 120 और 2 आदमी मिलकर काम कर रहा है, इसलिए हम 2 से इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है बी का समय। तो बी का समय निकालने के लिए क्या करेंगे? बी जहां जहां दिखाई दे रहा है उसके क्षमता को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 4 और 3 7, और जहां पर बी नहीं है उस क्षमता को क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब हो गया 4 + 3 - 2। ठीक है, इसका मतलब हो गया 120 × 2 बट्टा 4 3 7 में से 2 गया तो 5। अब इसको भाग लगाएंगे। 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, यानी कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 48 दिनों में। अब आता है सी के लिए। अब पूछ रहा है कि सी उसको कितने दिनों में करेगा। तो सी को काम करना है 120 × 2। ठीक, अब सी जहां जहां दिखाई दे रहा है उसको जोड़ देंगे। सी यहाँ है और यहाँ पर है, तो 3 और 2 5। सी इसमें नहीं है इसलिए इसको घटा देंगे। 3 + 2 - 4। ठीक है, तो करेंगे क्या? 120 × 2 बट्टा 3 2 5 में से 4 गया तो कितना? 1। अब तो ये हो गया 120 दूना 240, यानी कि सी उसे कितने दिनों में करेगा? 240 दिनों में करेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 है 12 आदमी या 18 औरत किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, बताए कि 8 आदमी या 12 औरत उसी काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ठीक है, या का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, क्वेश्चन है 12 आदमी को हम एम लिख सकते हैं या 18 औरत को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। समय कितना लेता है, समय लेता है 14 दिन। कितना दिन लेता है, 14 दिन लेता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 मैन या के जगह पर हम बोले बराबर लिख सकते हैं 18 ओमैन। ठीक है, इसको भाग लगाएंगे, 6 दूना 12, 6 तिरी 18। कहने का मतलब हो गया 2m बराबर 3 ओमैन। अब जानते हैं m के लिए हो जाएगा 3 और w के लिए हो जाएगा 2। ठीक है, तो m बराबर कितना हुआ 3 और w बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा 12 मैन किसी काम को कितने दिनों में, 14 दिनों में करता है। तो उसी काम को करने के लिए कितना, 8 मैन या 12 औरत। तो 8 मैन उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो 12 m के जगह पर क्या लिखेंगे, m के जगह पर लिखेंगे 3 गुने 14 इजकल टू 8। m के जगह पर क्या लिखेंगे 3 गुने x। हमको ये पता नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 2 सते 14, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 गुने 7, यानी 21 दिन में क्या करेगा, काम समाप्त हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है 10 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 आदमी और आ जाते हैं तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कह रहा 10 आदमी कितना दिन समय लेता है, 10 आदमी 18 दिन में काम करता है। इतना काम को करने के लिए 10 आदमी गया, 6 दिन तक काम किया। इसके बाद 10 आदमी के साथ 5 आदमी और आ गया तो शेष काम को 5 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा। तब दिन हमको पता नहीं था, तो मान लिया कि x दिन में पूरा करेगा। अब समझते हैं, 18 दाही 180, 6 दाही 60 प्लस 10 और 5 15 गुने x हो जाएगा। अब ये 60 काम इधर आएगा, 180 में से 60 घटेगा, 180 में से 60 गया। अब इधर बच गया 15x। 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 8 में से 6 गया तो 2, 120 बराबर 15x। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 120/15। कहने का मतलब 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है 6 मर्द या 9 औरत किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, 6 मर्द को हम लिख सकते हैं, मर्द को m लिख सकते हैं, या 9 औरत को w लिख सकते हैं। ठीक, समय कितना लेता है, 8 दिन में पूरा करता है। तो हम समझते हैं 6 मर्द के बराबर 9 औरत है। इसको भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2m बराबर 3 ओमेन। m के लिए हो जाएगा 3 और w के लिए हो जाएगा 2। m के लिए हो जाएगा 3 और w के लिए हो गया 2। ठीक है, अब कह रहा है उसी काम को 8 मर्द और 12 औरत, 6 मर्द कितना दिन, 8 दिन। 6 मर्द किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। इसी काम को पूरा करने के लिए 8 मर्द और 12 औरत कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 6 m के जगह पर क्या लिख सकते हैं 3 गुने 8 इजिकल टू 8 गुने m के जगह पर क्या लिख सकते हैं, m के जगह पर लिख सकते हैं 3 प्लस 12 गुने w के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2। कितने दिनों में करता है हमको पता नहीं है।
इसको रहने देते हैं। 6 गुने 3 गुने 8 बराबर 8 3 24 प्लस 12 दूना 24 गुने x, ये हो जाएगा 6 गुने 3 गुने 8 बराबर 48 गुने x, 8 छक 48, 6 से 6 गया, यानी x बराबर 3 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 10 मनुष्य एक काम 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन करके 14 दिनों में पूरा करेंगे। एकदम सिंपल है, काम बराबर काम करेंगे। क्या करेंगे? काम बराबर काम। तो काम बराबर काम का फॉर्मूला लिखा थे m1 इंटू d1 इंटू h1, m2 इंटू d2 इंटू h2। ठीक है, m1 कितना है? 10 मनुष्य 7 घंटा कितना दिन में? 12 दिनों में पूरा करता है। फिर m2 कितने दिया हुआ है? 6 मनुष्य 14 दिन कितने घंटा प्रतिदिन काम करेगा कि काम खत्म हो जाएगा। 7 दूना 14, 6 दूना 12, 2 से 2 गया, यानी कि x बराबर 10 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन है, 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ भी क्या करना है? काम बराबर काम करना है। जब काम बराबर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 इंटू d1 इंटू h1 बराबर हो जाएगा m2 इंटू d2 इंटू h2। ठीक है, अब पहले ग्रुप में कितना आदमी है? 25 आदमी है। कितना दिन में काम करता है? काम करता है 9 दिनों में। कितना घंटा प्रतिदिन काम करता है? 6 घंटा। फिर दूसरे ग्रुप में क्या है? दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है? 15 आदमी है, 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है। कितना समय लेगा हमको पता नहीं है, तो क्या मान लिए? x मान लिए। अब इसको काटेंगे, 5 या 15, 50, 25, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, 5 से 5 गया, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 9 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि 3 आदमी या 5 लड़के किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। देखते हैं, 3 आदमी या 5 लड़के कितना दिन लेता है? 12 दिन। ठीक, समझते हैं। 3 मैन के बराबर कितना हो जाएगा? 5 बॉय, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 5, और b बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब समझते हैं, 3 मैन कितना दिन? 12 दिन। ठीक, आगे है, इससे 2 गुने काम को, मतलब इसके 2 गुने काम को करने के लिए कितना व्यक्ति आता है? 6 मैन और 5 लड़के कितना समय में पूरा करेगा। ठीक है, 2 गुना काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो समझते हैं, 3 m के जगह पर क्या है? 5 गुने 12 गुने 2 बराबर हो जाएगा 6 गुने m के जगह पर कितना है? 5 प्लस 5 गुने b के जगह पर कितना है? b के जगह पर है 3, b के जगह पर कितना है? 3 गुने x। ठीक है, 3 गुने 5 गुने 12 गुने 2 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 प्लस 3 पचे 15। ठीक, गुने x। अब क्या होगा? 3 गुने 5 गुने 12 गुने 2 बराबर हो जाएगा 30 और 15 हो जाएगा 45 गुने x। ठीक है, इसको काटेंगे 5 नंबर 45, इसको काटेंगे 3 तिया 9, इसको काटेंगे 3 चौका 12, यानी x बराबर हो जाएगा 4 गुने 2 इक्वल टू 8 डे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 4 आदमी या 6 औरत या 8 लड़के किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 आदमी 3 औरत और 5 लड़के मिलकर पहले से 3 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। समझते हैं, 4 मैन या 6 वोमेन या
8 लड़के कितना समय लेता है? 30 दिन लेता है। हम बोले थे कि या का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4m बराबर 6 ओमेन बराबर 8 बी, ठीक है। इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2m बराबर 3 ओमेन बराबर 4b हो जाएगा, ठीक है। जब सब बराबर में है तो सब के बराबर में हम क्या मान लेते हैं? के मान लेंगे। इसका मतलब 2m बराबर के करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? k बट्टा 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 3w बराबर अगर k मानेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा? k बट्टा 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 4b बराबर अगर k मानेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? k बट्टा 4 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे? सबका हम अनुपात निकालेंगे, m अनुपात w अनुपात b करेंगे। तो m अनुपात w अनुपात b करेंगे तो m बराबर कितना है? k बट्टा 2। w का अनुपात कितना? w बराबर कितना है? k बट्टा 3 और b बराबर कितना है? k बट्टा 4। अब क्या करते हैं? भिन्नों का अनुपात निकालने के लिए हरों का लॉस लेते हैं। क्या करते हैं? हरों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। m बराबर हो जाएगा 6 के, w बराबर हो जाएगा 3 चौका 12 4 के, और b बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 3 के सब में है, के कट जाएगा, ठीक है। यानी m के लिए 6 हो जाएगा, w के लिए 4 हो जाएगा और b के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं सवाल पे। 4 आदमी कितना दिन लेता है? 30 दिन। अब इसके 3 गुना काम को करना है। कितने गुना? 3 गुना। तो 3 गुना काम को करने के लिए कितने लोग जा रहे हैं? 3 गुना काम को करने के लिए 3 आदमी प्लस 3 औरत प्लस 5 लड़के जा रहे हैं। सब मिलकर इसके 3 गुना काम को कितने समय में पूरा करेगा? जो हमको पता नहीं है, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 4 गुने m के जगह पर क्या डालेंगे? m के जगह पर 6 डालेंगे, गुने 30 गुने 3 बराबर 3 गुने m के जगह पर क्या डालेंगे? 6 डालेंगे, प्लस 3 गुने w के जगह पर क्या डालेंगे? 4 डालेंगे, प्लस 5 गुने b के जगह पर क्या डालेंगे? 3 डालेंगे, गुने x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 4 गुने 6 गुने 30 गुने 3 इजकल टू हो जाएगा 36 18 प्लस 3 चौका 12 प्लस 5 तिया 15, ठीक है। अब क्या है? 4 गुने 6 गुने 30 गुने 3 बराबर हो जाएगा 18 12 30 30 15 45 गुने x। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे 3 से 15 मरतबे, 15 दूना 30। अब क्या हो गया? क्या करेंगे? x बराबर हो जाएगा 4 गुने 6 गुने 2, 4 6 24 24 दूना 48, यानी 48 दिनों में क्या हो जाएगा? इसके 3 गुना काम को खत्म करेगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।